ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, आ गई है सोमवार की प्रदोष, जो कि आपको बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। साल की पहली प्रदोष और साथ ही साथ पौष माह की प्रदोष पड़ रही है और उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस सोमवार को प्रदोष पड़ने जा रही है। तो इस प्रदोष पर आपको कोई भी ऐसी कामना है आपकी, अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है या कर्जा बहुत बढ़ रहा है या कोई भी काम आपका बन नहीं रहा या आपका व्यापार नहीं चल रहा या कोई भी बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो वो भी नहीं हो रहा, या कोई परीक्षा में आपने दे भी दी है और आपको ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो भी आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों, बहुत विकट समस्या है, कोई भी परेशानी है तो इस उपाय को जरूर ही करिएगा। और दोस्तों, एक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपके घर के बच्चे या बड़े या आपके घर का कोई भी सदस्य अगर गलत राह पर जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो गलत संगति की तरफ जा रहा है या गलत रास्ते पर जा रहा है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सुंदर सा उपाय बताया है आपको। बस ये 2 उपाय करने हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है और इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई से, जिस में से आप जल पीते हैं उस परंडे से आपको इसमें जल भरना है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, मैं फिर भी आपको हर वीडियो में बताती हूँ। इससे पितृदोष समाप्त होता है, काल सर्प दोष भी दूर होता है और साथ ही साथ वास्तु दोष भी खत्म होता है। और इसमें जल भरने के पश्चात आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेनी है। दोस्तों, अगर आपके पास 5 बेलपत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 बेलपत्री भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है। मेरे पास 5 बेलपत्री हैं दोस्तों, लेकिन बेलपत्री ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सी माता बहना ये गलती करती हैं कि बेलपत्री खंडित ले लेती हैं, कटी ले लेती हैं, टूटी फटी जैसी वो उनके पास ले लेती हैं, बस उनको तो लेने से मतलब। इस तरह से नहीं, आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है इस तरह से आपको, और इस कलश में ही आपको डाल लेनी है। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गंगाजल जरूर डाल लीजिएगा। मैं हमेशा गंगाजल डाल करके ले जाती हूँ। और इसमें डालने हैं आपको मूंग के दाने। अगर आप 11 मूंग के दाने डालें तो 11 डालने, 5 डालें तो 5 डालने, 7 डालना चाहते हैं तो 7 डालने। इस तरह से आपको इसमें मूंग के दाने डालने हैं। और आपको मीठे में क्या डालना है दोस्तों, गुड़। आपको गुड़ ही डालना है मीठे में। इस तरह से आपको गुड़ डाल लेना है थोड़ा सा इसमें, और सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। प्रदोष काल के समय पर ही जाना है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 43 मिनट पहले का और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का। तो आपको प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है और शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ होकर के खड़े हो जाना है। और दोस्तों, 1 दीपक और ले जाना है आपको। थोड़ा सा चंदन ले जाइए अगर ले जाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप जल का पात्र इस तरह से ही ले जा सकते हैं। और श्री शिवा सारा जल शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है इस तरह से। और ये मूंग के दाने अगर रह गए हों तो इस तरह से आपको निकाल देने हैं और समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं दोस्तों, अगर हम ये उपाय मात्र 2-3 कर लेते हैं, 2-3 प्रदोष कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपका कर्जा है, व्यापार से जुड़ी हुई समस्या है, या कोई कार्य अटके हुए हैं, या आप परीक्षा बहुत दे दी और सफल नहीं हो पा रहे, या कोई ऐसी इंटरव्यू दे दिए, बहुत कैसी भी आपकी मनोकामना हो, वो भी इस 2-3 प्रदोष करने से आपका सारा कार्य सफल हो जाएगा और आपकी कामना पूरी हो जाएगी। और इस तरह से आपको प्रणाम करते हुए इस तरह से 1 दीपक लगा दीजिए वहीं पर प्रदोष के दिन। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं प्रदोष के दिन दीप हमको जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से आपको दीप लगा देना है, आरती कर देनी, प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। जिनके बच्चे गलत मार्ग पर चले गए हैं या गलत रास्ते पर चले गए हैं, या घर के कोई भी सदस्य हैं गलत संगति में पड़ गए हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है 1 दीपक लगाना है। या तो दोस्तों आटे का दीपक ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। इन आटे का दीपक सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। अगर आटे का नहीं लेना चाहते तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और उसमें लगाना है गोल बाती इस तरह से। दोस्तों, ये पीतल का दीपक है, लेकिन आपको आटे का या मिट्टी का ही दीपक लेना है और सीधे पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। दोस्तों, ये प्रदोष ही करना है आपको ये उपाय। पीपल वृक्ष के नीचे इस प्रकार से आपको पहुंच जाना है और पीपल वृक्ष के नीचे इस प्रकार से आपको दीप लगाते हुए, पीपल देव से प्रार्थना करते हुए, पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके इस तरह से आपको दीप लगाना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेंगे और इस तरह से दीप लगाएंगे। और जब दीप लगाते समय आपको
जो बच्चे हैं या जो भी आपके घर के सदस्य हैं गलत मार्ग पर हैं और उनके लिए प्रार्थना करनी है। हे पिपलेश्वर महादेव, मेरे घर के सदस्य या मेरे बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, वो सतमार्ग पर आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और उनका नाम और गोत्र बोल करके पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से आपको पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और प्रदोष की प्रदोष आपको ये दीप जरूर लगाना है। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने एक बात और बताई है, याद आ गई मुझे, कि ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है जहाँ कोई मूर्ति न रखी हो, जहाँ कोई भी पूजा पाठ नहीं होती हो उस पीपल की। और तो और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कोई भी वहाँ रख के पूजा करते हैं, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर भगवान पीपल देव की पूजा की जाती है, वहाँ नहीं। एक सिंपल सा पीपल हो, वहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं की जाती हो, वहाँ पर आपको दीप लगाना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके अपने बच्चे का या अपने घर का कोई भी सदस्य हो उसका नाम लेकर के इस तरह से दीप लगाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रदोष की प्रदोष अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही पिपलेश्वर महादेव 1-2 प्रदोष में ही आपको फल प्राप्त जरूर कराएंगे। और नहीं तो दोस्तों, आप करते रहिए, भोलेनाथ पिपलेश्वर महादेव जरूर ही जरूर आपकी कामना को सुनेंगे। आपको ये उपाय भी दोस्तों प्रदोष काल के समय पर ही करना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा